बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको समरी दूंगी मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, डिसाइल के बारे में। मीडियन फॉर द अनग्रुप डेटा आपके पास क्या है? अगर तो ऑड वैल्यूज हैं तो आप उनकी जो मिडल वैल्यू मतलब n/2 लगा के आपकी जो मिडल वैल्यूज है वो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है। अब स्टूडेंट, ये मैं आपको करके बताती हूँ अन ग्रुप डेटा के लिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास कैसे होगा। ठीक है। तो ग्रुप डेटा के लिए हमने क्या करना है? अब स्टूडेंट, हमने पढ़ना है पहले मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। मैं आपको ये बता देती हूँ, ये तमाम डिस्कशन मैं बोर्ड पे कर चुकी हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मैं अभी आपको समरी बता रही हूँ कि इसमें क्या चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो कि आपने माइंड में रखनी है। अब स्टूडेंट, ये मीडियन आ गया है। एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्रीज होती है। और ये कौन सी लोअर क्लास बाउंड्रीज होती है? जो आप n/2 सेलेक्ट करोगे ना कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जहाँ आएगी, अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी करवाऊंगी, वो वाली क्लास आपने एज अ सेलेक्ट कर ली। आप तमाम चीज़ें वहीं से लेनी है, एफ भी वहीं से लेना है, उसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है। इंटरवल आपको पता है इक्वल साइज जो होता है लोअर क्लास बाउंड्रीज होती है। एंड एफ प्रीवियस क्लास बाउंड्रीज होगी। अब कैसे मैं आपको बताती हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास लिमिट्स गिवन है, हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं, तो हमने मस्ट क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है और कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये दो वर्क आपने करनी है। एक क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है, एक कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब आप देखेंगे आपने क्लास कौन सी सिलेक्ट करनी है। ठीक है। हम लिखते हैं n/2, n/2 लिख रहे होते हैं लाइक दिस 60। अब आप देखिए 60 किस क्लास में आ रहा है कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में? वो आपके पास जहां कहीं लाई कर रहा है। ठीक है। इट्स मीन कि आपके पास ये जो कॉलम है ये आपने सेलेक्ट कर लिया कि 60 जो आपके पास लाई कर रहा है वो इन दो के दरमियान लाई कर रहा है। तो लोअर क्लास बाउंड्रीज क्या होगी? 149.5 है। फ्रीक्वेंसी आपकी 25 होगी है, 10 का इंटरवल है। आपने फार्मूलाज में पुट करना है और आपने एफ जो लेना है, कैपिटल एफ जो है वो इस जो कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 75, इससे प्रीवियस आपने एफ लेना है, ये हमारे पास 50 एफ हो जाएगा। आपने पुट करना है, आंसर लेना आपके पास मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा आ जाएगा। अच्छा, अक्सर हमारे पास ये होता है कि डिस्क्रीट डेटा होता है कि हमारे पास ये अगर फैमिलीज मेंबर्स गिवन है, अब 1.5 तो फैमिली मेंबर हो नहीं सकता। आपको डिस्क्रीट ग्रुप डेटा अगर गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो आपने क्या करना है? उसके लिए आपने देखना है जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपने लेनी है, और 2 आपने ये सिलेक्ट कर लिए है मीडियन आपको, और ये हमारे पास आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ग्राफिकल लोकेशन आपको पता है कि मिडल वैल्यू हमारे पास जो लाई कर रही होती है, अगर आप यहाँ क्लास बाउंड्रीज पुट कर देते हो, यहाँ फ्रीक्वेंसी जहाँ ये लाई कर रही है वहां आप ड्रॉ कर दो, तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। क्वार्टाइल्स, डिसाइल, परसेंटाइल्स आपके पास क्या होते हैं? या अनग्रुप डेटा के लिए भी मैं आपको पढ़ाती हूँ मीडियन। क्वार्टाइल्स आप मीडियन का ही फार्मूला होता है लेकिन 4 पे डिवाइड। अच्छा, ये जो हमारे पास मीडियन के लिए होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है। ये हमारे पास होता है, लेकिन क्वार्टाइल्स में आप 4 लिखते हो, क्वार्टाइल्स 2 में आप ये लिख रहे होते हो। ये मैं तमाम चीजें पढ़ा भी चुकी हूँ। क्वार्टाइल 3 में आप 4 आते हैं लेकिन 3 साथ आ जाएगा। इसी तरह परसेंटाइल डिसाइल में आप 10 से डिवाइड कर रहे होते हो, जो टर्म आती है वो आप लेते हो। एंड परसेंटाइल में आप क्या कर रहे होते हो? 100 से डिवाइड कर रहे होते हो। अब जैसे कि ये आपको ग्रुप डेटा गिवन है, फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, या आपको ग्रुप डेटा गिवन है, वो कहते हैं n20 है, आपने क्वार्टाइल्स फाइंड करने। क्वार्टाइल्स आप फाइंड करो। हम जब फर्स्ट क्वार्टाइल्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आया? 5.25 टर्म। देखिए फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या बन रही है? 1 2 3 4 5, इट्स मीन 36। 36 एंड 0.25 है, तो साथ 36.25 लिख लें, क्योंकि हमारे पास फिफ्थ टर्म जो है ना वो 36 से हमने 36 लिख दी। ये हमारे पास क्वार्टाइल 1 आ गया। सेकंड जब आप फाइंड करोगे तो आपके पास है 10.5, इट्स मीन 10 वाली टर्म लेनी है, 10 वाली टर्म और साथ 5 आपने लिखना है। ठीक है। 10 वाली टर्म कौन सी बन रही है? 1, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 54 है, 54.5 आपके पास है। यही काम आपने डिसाइल के लिए करना है, और यही आपने डिसाइल के लिए एक मैं आपको एग्जांपल करवा देती हूँ कि अगर आपके पास डिसाइल है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास डिसाइल ये वाला मेथड करवा देती हूँ। ये आपके पास डिसाइल, देखिए स्टूडेंट, आपके पास डिसाइल क्या है? हमने परसेंटाइल्स पहले डिसाइल ले लेते हैं। 7 डिसाइल आप कर रहे हो ना, या हमने 7 डिसाइल के लिए आपके पास है 14.7, तो 14 जो वैल्यू है वो लिख कर एंड 0.7 आपने करना है और आपके पास वैल्यूज आ जाएगा। और आपने डिस्टेंस देखना है कि कितने, उस डिस्टेंस के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.05 को 1। अब जी ना परसेंट ये हम करते हैं, हमारे पास आ गया है परसेंटाइज को अगर हम करें तो परसेंटाइज 37 अगर हमने सॉल्व किया है 100 से डिवाइड किया, हमारे पास 7.77 आ गया। अब आप देखिए हमारे पास 7.77 की वैल्यू है, मतलब दो वैल्यू लाइक आ रही हैं।
एक हमारे पास 7th वैल्यू लाई करी, एक 8 वैल्यू लाई करी। 7 39 है, 8 वैल्यू 42 है। आप क्या करोगे कि 39 एंड 40 के दरमियान कितना डिस्टेंस है? 3 का। आपने 39 फर्स्ट वैल्यू लिखे प्लस 3 एंड 0.07 जो आपके पास यहाँ आया है, ये पॉइंट के बाद। इसको मल्टीप्लाई करना, आंसर आपके पास आ जाएगा। ये हमारे पास अनग्रुप डेटा के लिए। अगर ग्रुप डेटा है तो फिर हमने सेम क्वार्टाइल्स के लिए ये लेनी है, सिर्फ 4 लगाना है हमारे पास। ये हमारे पास चेंज होता है मीडियन में। और डिसाइल्स के लिए आप ये फार्मूले लगाओगे, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और परसेंटाइल्स के लिए भी फार्मूलाज आपको गिवन है। अब स्टूडेंट हमने डिस्कस करना है अबाउट अगर हमारे पास वैल्यू, ये सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो कि हमने फाइंड करनी है डिसाइल परसेंटाइल्स के लिए। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हमने पढ़नी है क्वार्टाइल्स की भी ग्राफिकल लोकेशन, जहां जहां वैल्यूज लाई करेंगे आप इसे मिला दो आपस में फ्रीक्वेंसी इन क्लास बाउंड्रीज को। स्टूडेंट अब हमारे पास आ जाता है मॉड फॉर द ग्रुप डेटा। अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा के लिए तो आपने सिंपल जो ज्यादा अकरकारी होती है वैल्यूज वो आपने ले लेते हो, लेकिन ग्रुप डेटा के लिए आपके पास ये फार्मूला आ जाता है। एफ एम आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास आ जाती है। एफ एम-1 क्या है, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास है। और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास ऑफ द मॉडल क्लास उसे नेक्स्ट जो होती है। अब आपके पास वैल्यूज गिवन है, आपने देखना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है उसमें से फाइंड कर लेना। इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल भी करवा देती हूँ अगर गिवन है तो। यस, ये आपके पास एग्जांपल है। देखिए क्लास मार्क्स आपको गिवन है, क्लास फ्रीक्वेंसीज, क्लास बाउंड्रीज गिवन है 45 45 50। देन फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है, कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड किया। देखिए आप सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास कौन सी है? सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो आपके पास आ जाती है वो 31 है। तो लोअर क्लास बाउंड्रीज क्या होगी, ये क्लास हमने सेलेक्ट कर लेनी है। हमारे पास क्या आ गया 50। इधर हमने लिख दिया लोअर क्लास बाउंड्रीज 50 लिख दी है। 31 हमारे पास मेन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, उससे प्रीसीडिंग जो थी वो 20 थी। और जो अब थी वो हमारे पास 22 है। ये हमने लिखकर और फार्मूले में पुट करना है। और क्लास इंटरवल जो है, इंटरवल साइज 5 है। आपके पास आंसर आ जाएगा फॉर द मॉड के लिए। ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूज थी जो कि हमने सॉल्व करनी थी। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अल्लाह हाफिज।